नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर और आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। सबसे पहले बात करेंगे पुलिस मौसी की। जी हां, कटिहार की पुलिस मौसी विभा कुमारी की गोद में हर बच्चा खिलखिला पड़ता है। हादसे में दोनों पैर गंवाने के बावजूद ये बहादुर सिपाही ना सिर्फ उठ खड़ी हुई बल्कि आज सबके लिए मिसाल बन गई है। पुलिस मौसी विभा कुमारी की गोद में बैठी नन्ही परी खिलखिला रही है, तो वॉकर में बैठे ये नन्हे मुन्ने अपनी प्यारी पुलिस मौसी के साथ पहला कदम बढ़ाना सीख रहे हैं। ये नजारा है कटिहार पुलिस लाइन के चाइल्ड केयर सेंटर का, जहां छोटे छोटे बच्चों का अनूठा संसार बसा हुआ है। तो दोनों पैरों से अपंग होने के बावजूद बखूबी ड्यूटी कर रही महिला सिपाही विभा कुमारी इन बच्चों की मासी बन गई हैं। तभी तो कटिहार पुलिस लाइन में तैनात तमाम महिला सिपाही हर दिन मासी विभा कुमारी को अपने जिगर के टुकड़ों को सौंपकर ड्यूटी करने चली जाती हैं। विभा कुमारी, जिनको एक्सीडेंट के दौरान पैर कट गया, दोनों पैर इनका आर्टिफिशियल लगाया गया है। इसी पैरों के साथ ये हमारे बच्चों को देखभाल करते हैं। साल 2019 में एक हादसे में महिला सिपाही विभा कुमारी के दोनों पैर कट गए थे। लगा था पूरी दुनिया ही उजड़ गई, लेकिन इस जाबाज सिपाही ने हिम्मत नहीं हारी। हर संभव इलाज कराया, आर्टिफिशियल पैर लगवाए और पहुंच गई ड्यूटी करने। तो उन्हें कटिहार पुलिस लाइन के चाइल्ड केयर यूनिट की जिम्मेदारी सौंपी गई, जहां वो इन छोटे छोटे बच्चों की सबसे चहेती मौसी बन गई हैं। चाइल्ड केयर में बच्चे को देख रेख करना है। ड्यूटी के दौरान जो महिला रहेगी वो बच्चा छोड़कर यहाँ जाएगी, उसको देख रेख करना है। बच्चे की पूरी जिम्मेदारी देख, उसी समय हमको ड्यूटी अपना करेगी, हम यहाँ बच्चा देख रेख करेंगे। हिम्मती विभा कुमारी की कहानी हर किसी को प्रेरणा देती है। किस्मत ने क्रूर मजाक किया, दोनों पैरों पर खड़ा होना सपना बन गया, लेकिन सिपाही कभी हार नहीं मानते। जीने की उसी चाह ने सिपाही विभा को उठ खड़ा किया और आज उसकी ममता की शीतल छांव तले कई नन्ही कोपलें फल फूल रही हैं। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। छपरा की धाकर बेटियां समाज की बेड़ियों को तोड़कर कबड्डी का मैदान मार रही हैं, लेकिन ना उन्हें प्रैक्टिस के लिए संसाधन मिल रहे हैं और ना किसी तरह का प्रोत्साहन। धूल से भरे कबड्डी के मैदान में छपरा की बेटियों का दमखम देखकर हर कोई हैरान है। कभी साथियों के साथ चुस्त दुरुस्त घेराबंदी के जरिए विरोधी टीम को आसानी से शिकस्त दे देती हैं, तो कभी कबड्डी के मैदान में मात भी खाना पड़ता है। लेकिन अपनी मेहनत से मुकाम हासिल करने वाली ये बहादुर बेटियां कभी हार नहीं मानती। वो हौसले और जज्बे ही हैं, जिसकी बदौलत ये बेटियां राज्य से लेकर राष्ट्रीय स्तर की कई कबड्डी प्रतियोगिताओं में बिहार का नाम रोशन कर चुकी हैं। लेकिन उन्हें कहीं से किसी तरह की मदद नहीं मिलती। हम लोग गांव में मट्टी पे खेलते हैं, जब नेशनल पे जाते हैं तो हमें नई चीज़ मिलते हैं। मैट पे खेलने के वो मिलता है, मैट शूज, ये सब। मतलब हम लोग गांव में मट्टी पे खेलते हैं, खाली पैर खेलते हैं। मशरक के छोटे से गांव से निकलकर कबड्डी की दुनिया में पहचान बनाना आसान नहीं था, लेकिन पैरों में बेड़ियां डालने वाली समाज की रूढ़िवादी विचारधारा को इन बेटियों ने अपने मजबूत इरादों से न सिर्फ चकनाचूर कर दिया, बल्कि अपने सपनों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस कश्मकश में कुछ बेटियों को तो परिवार का साथ मिला, लेकिन अभी भी ऐसी कई बेटियां हैं जिन्हें कबड्डी के मैदान में जाने से रोका जा रहा है। हम गवर्नमेंट से चाहते हैं कि गर्ल्स को थोड़ा और प्रोटेक्शन दें, ताकि उनको घर के लोग उनको खेलने दें। हम लोग गांव में भी बहुत सारे लड़के जिसको नहीं खेलने दिया जाता। हम लोग तो आ जाते हैं, लेकिन उन लोग को नहीं आने दिया जाता है। बस जागरूकता बढ़ाया जाए। सारण के गांव-गांव में खेली जाने वाली कबड्डी के जरिए इन बेटियों ने अपनी पहचान तो बना ली, लेकिन अभी भी सरकार और समाज उन्हें वो सुविधाएं और सहूलियत देने में आनाकानी कर रहा है जिसकी वो दरअसल हकदार हैं।
संतोष कुमार, न्यूज़ 18 छपरा। वहीं बक्सर के दंगल में महिला पहलवानों का दमखम देखकर हर किसी का जोश हाई हो गया। तो महिला पहलवानों का जोश बढ़ाने के लिए दंगल गर्ल जरीन खुद बक्सर पहुंच गईं। कुश्ती के दंगल में महिला पहलवान दांव पेच आजमा रही हैं और उन्हें देखने के लिए बिहार के कोने कोने से दंगल प्रेमियों का हुजूम उमड़ पड़ा है। ये नजारा है बक्सर के अतिमी गांव में हो रही उस प्रतिष्ठित बिहार केसरी कुश्ती प्रतियोगिता का, जिसके खिताब पर कब्जा जमाने के लिए बिहार के कोने कोने से पहुंची महिला पहलवान अपना दमखम दिखाने में कोर कसर नहीं छोड़ रही। तो उनकी हौसला अफजाई करने के लिए बक्सर पहुंची फिल्म दंगल और सुल्तान फेम महिला पहलवान जरीन बिहार की तारीफ करते नहीं थक रही। मुझे बहुत खुशी आई और स्पेशली मैं बिहार में पहली बार दंगल खेलने आई हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे खेल के और नेक्स्ट टाइम जब भी होगा तब आऊंगी मैं। कुश्ती के अखाड़े में किसी ने धोबी पछाड़ दाव से विरोधी पहलवान को चित किया तो विरोधी पहलवान की गिरफ्त से छूटने के लिए बगल डूब जैसा चर्चित दाव भी आजमाया गया। महिला पहलवानों के हर एक दांव पेच पर दर्शकों ने जमकर तालियां बजाई, लेकिन इस दंगल तक पहुंचने के लिए बिहार की ना जाने कितनी बेटियों को लहूलुहान होना पड़ा। इसलिए कुश्ती में करियर बना रही बिहार की दमदार बेटियों को प्रैक्टिस की सुविधा देने की मांग जोर शोर से उठाई जा रही है। बिहार में स्पेशली मैट का सुविधा बहुत ज़्यादा कम है, तो इसलिए ज़्यादातर लड़कियां उभर के नहीं आ रही है। तो स्पेशली सरकार को ना मैट का सुविधा देना चाहिए पहले, तो फिर जाके लड़कियां आगे बढ़ पाएंगी। कुश्ती के दंगल में दमखम दिखा रही बिहार की दमदार बेटियों ने दिखा दिया कि वो चाह लें तो कोई भी मैदान उनके लिए मुश्किल नहीं। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। और अब तस्वीर कटिहार से। कटिहार में बरंडी नदी के कहर से हर दिन सैकड़ों एकड़ खेत मिट्टी में मिलते जा रहे हैं। तो उन खेतों में पसीना बहाने वाले किसानों के पैरों तले जमीन खिसकती जा रही है। वरंडी नदी की धारा बरारी के गांव और खेतों का नामो निशान मिटाने पर तुल गई है। देखिए नदी ने बरारी के उपजाऊ खेतों का क्या हाल करके रख दिया है। रास्ते में मिलने वाले गांव और मैदान को लीलते हुए नदी की धारा उपजाऊ खेतों तक पहुंच गई है और कुछ दिन के अंदर इन खेतों का भी मिट्टी में मिलना तय माना जा रहा है। फिलहाल नदी की धारा ऊपर से तो शांत दिखाई दे रही है, इसके बावजूद ये नदी हर दिन अपने दोनों किनारों को इतनी तेजी से काट रही है कि किसानों की चिंता बढ़ती ही जा रही है। पहले तो है वाला कटी को बगल चल लगले हमरा गहूम वाला पहले उधर खेत था। हां ई पर है खेत ऊपर चल गया। अच्छा, पानी जब बढ़ता है या घटता है तो कटा होता है। हां घटे से ओकरम कटे से बढ़े से फिर भी कटे से। ये जब पानी का उफान बढ़ता है तो भी कटाव होता है, जब ये घटता है उस समय भी कटाव होना शुरू होता है। किसानों के सैकड़ों एकड़ भूमि जो है इस कटाव में विलीन हो जाते हैं। कटिहार के निवासी हर साल गंगा, महानदी और कोसी जैसी नदियों का कहर झेलते रहे हैं। अब वरंडी नदी से लगातार तेज होते कटाव ने खेतों से लेकर गांव के अस्तित्व पर सवालिया निशान लगा दिया है। जल्द ही कटाव रोकने के लिए कारगर पहल नहीं की गई तो पहले से रोजगार के लिए तरस रहे कटिहार निवासी दाने दाने को मुहताज हो जाएंगे। अभी पानी नहीं है तो देखिए कितना यहाँ पर कटा है। जब पानी होगा तो गांव बगल में ही गांव है, एक खेत के बगल में गांव है, गांव भी कट करके इस नदी में आ जाएगा। कि उस पर हम लोग निरीक्षण कर लेते हैं और कटाव विरोधी जो कार्य है उसको हम करेंगे। तत्काल यदि बाढ़ में यदि कटाव होता है तो कटाव में हम फ्लड फाइटिंग के माध्यम से उसे गाँव को कटने से बचाने के लिए रास्ता काम करने के लिए तैयार हुआ है। बरारी के गांव में हर दिन वरंडी नदी का कहर बढ़ता जा रहा है तो दूसरी ओर बिहार सरकार आश्वासन देने के सिवाय और कुछ करने को तैयार नजर नहीं आ रही है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। उधर हजारीबाग के लुटवा डैम से निकले नहर गर्मी से पहले ही सूख गए हैं तो खेतों तक पानी पहुंचाना मुश्किल हो गया है। सिंचाई विभाग की लापरवाही से किसान बेहद परेशान हैं।
हजारीबाग के किसान बंजर भूमि से ही सोना उगाने का जज्बा रखते हैं, लेकिन इस काम में बाधा डालते हैं सिंचाई के साधनों के अभाव। अगर सरकारी पैसों की बर्बादी और योजनाओं में अंधेरगर्दी देखनी हो तो पदमा प्रखंड में आइए, जहां गर्मी आने से पहले ही लुटवा डैम से निकले नहर सूख गए हैं। दरअसल डैम से किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए पक्की नहर बनाई गई थी, लेकिन बारिश का पानी रोकने के लिए बना फाटक बेकार हो गया, जिससे पानी को स्टोर नहीं किया जा सका। ऐसे में किसान अब परेशान दिख रहे हैं। गेट है, डैम का जो गेट है ये पूरी तरह से खराब है। ऑफिसर लोग आते हैं, देख के चले जाते हैं, इसमें किसी तरह का कोई काम नहीं हो पा रहा है। नहर का काम हुआ, केनाल का लाइनिंग भी हुआ है उसमें, उससे तो फ़ायदा है किसान को, लेकिन उससे पहले ये काम हम लोग को होना चाहिए। जो गेट है दोनों नए सिरे से बनना चाहिए और डैम का गहरीकरण होना चाहिए। आज इसी के चलते पूरा किसान यहाँ के गेहूं के फसल जो है वो मर रहा है किसानों का। 1976 का स्कीम है ये। उस समय जब ये बना था तो इधर के लोगों को काफ़ी फ़ायदा होता था, लेकिन उसके बाद से इसमें बहुत अच्छा से काम नहीं हो पाया है, जिसके चलते ये डैम जो है अब अपना प्राण छोड़ते हुए नज़र आ रहा है। इसमें मुख्यतः काम है गहरीकरण, और जो पुराना गेट का स्ट्रक्चर था उसे नए तरीके से बनाने का ज़रूरत है, तभी यहाँ के जो किसान 40 गांव के लगभग हैं वो लाभ उठा सकते हैं। फाटक के रखरखाव का काम सिंचाई विभाग का है, लेकिन इसमें भी कई डिवीजन हैं, जिसकी जिम्मेदारी तय है। हालांकि सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर मानसून से पहले फाटक ठीक करवाने का दावा कर रहे हैं। गेट का काम कराना हमारे विभाग में एक मुख्य अभियंता यांत्रिक है, जिनका कार्यालय रांची में है, तो गेटों का रख रखाव ये उनकी जिम्मेवारी है। हम इनको रिपोर्ट करते हैं कि गेट का स्टेटस ये है, आप इसको बनवा दीजिए। लुटवा डैम के रखरखाव में बरती गई लापरवाही से किसानों की परेशानी बढ़ती दिख रही है। ऐसे में खेती के लिए किसानों को वैकल्पिक इंतजाम के बारे में सोचना होगा। जरूरत है समय रहते डैम के फाटक के तुरंत रिपेयरिंग की, ताकि मानसून के पानी को स्टोर किया जा सके और हजारीबाग की धरती फिर से सोना उगल सके। न्यूज़ 18 के लिए हजारीबाग से राकेश कुमार की रिपोर्ट। अब बात घाटशिला की तस्वीर की। घाटशिला के सूर्याबेड़ा गांव में आजादी के बाद पहली बार पक्की सड़क बनी, तो सालों से विकास के लिए तरस रहे ग्रामीणों में विकास की नई उम्मीद जागी। पक्की सड़क पर किस्म किस्म की खिलौना गाड़ी पर्राटे से दौड़ लगा रही है और उसे खींच रहे नन्हे मुन्नों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। पहाड़ और जंगल के बीच बसे सूर्याबेड़ा गांव में आजादी के बाद पहली बार पीसीसी सड़क बनी है और उस पर खिलौना गाड़ी खींच रहे इन नौनिहालों के मन में भी तरक्की की नई आस जगती नजर आ रही है। सालों से विकास की एक किरण के लिए तरस रही इस गांव की गलियां तो पक्की हो ही गई हैं। घर घर रोशनी पहुंचाने के लिए ट्रांसफार्मर भी खड़ा हो गया है, तो चापाकल से दिन रात निकल रही पानी की ये निर्मल धारा हर गांव वाले की प्यास बुझा रही है। वर्षा के मौसम में तो हम लोग को नदी नाला का पानी तो पूरा गंदा हो जाता है। नदी पहाड़ का जंगल का पानी हम लोग नदी में ही मिल जाता है, इससे हम लोग को बहुत तरह की प्रॉब्लम होती है। और अभी ये चापाकल बन गया। पहाड़ के ऊपर बसे सूर्याबेड़ा गांव तक पहुंचना आसान नहीं है। रास्ते में घना जंगल और पहाड़ हैं। ऊबड़ खाबड़ रास्ते में गाड़ी हिचकोले खाती रहती है, तो नदी नाले से गुजरते हुए पथरीले रास्ते पर फूंक फूंक कर जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके कदम सूर्याबेड़ा गांव पर पड़ेंगे। उसी कठिन रास्ते पर चलते हुए मुसाबनी की वीडियो सीमा कुमारी जब सूर्याबेड़ा गांव पहुंची तो उन्होंने गांव की सूरत बदलने का संकल्प लिया, जिसका असर दिखने लगा है। बाद में वहाँ विकास के कार्य काफी तेजी से बढ़ी है, क्योंकि हमारा प्रशासन की जो गतिविधियां हैं वहाँ बढ़ गई हैं और वहाँ मेड़बंदी, कुआं, तालाब, डोभा, आपका दीदी बाड़ी योजना के तहत हरियाली छा रही है, तो वहाँ विकास देखने को मिल रही है। आज सूर्याबेड़ा गांव की तस्वीर के साथ साथ तकदीर भी बदलने लगी है, तो ये सब संभव हुआ है प्रशासन के साथ साथ ग्रामीणों की हिम्मत और जज्बे की बदौलत। प्रभंजन, न्यूज़ 18 घाटशिला।
पटना के पर्यटक स्थलों की सैर कराने के लिए खरीदी गई डबल डेकर बस धूल फेंक रही है तो बग्घियों का ढांचा कबाड़ बनता जा रहा है। ऐसे में पर्यटन विभाग पर सवाल उठना लाजमी है। ब्लू रंग की इस चमचमाती डबल डेकर बस की छत पर बैठकर जब आप अपनों के साथ तफरीह पर निकलते तो पटना शहर के जाने पहचाने नज़ारे और भी खूबसूरत लगने लगते हैं। सैलानियों को पटना शहर के खूबसूरत नज़ारों की सैर कराने के लिए ही पर्यटन महकमे ने लाखों रुपए खर्च करके ये डबल डेकर बस खरीदी थी। लेकिन जब ये डबल डेकर बस पटना की सड़क पर उतरी तो पता चला कि तारों के जंजाल के बीच इसे गुजरना मुश्किल है। तब काट छाट कर बस की ऊंचाई कम की गई। इसके बावजूद ये बस पटना में पर्यटन विभाग के गैराज में धूल फांकती नजर आ रही है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है इसको हाइट ज्यादा था, हाइट के ऊपर भी सीट लगा हुआ था तो बिहार में इतने तार था कि ओकरा लगी लग्घा लेके जाइए, हेने होने उठाइए और लग्घा के तब गाड़ी पार करिए, इस चलते उनको छोटा कर दिया गया। डबल डेकर बस पर पटना के सैर सपाटे का सपना तो टूट ही गया। बग्घी पर बैठकर पटना की सड़कों पर घूमने की सैलानियों की चाहत पर भी पर्यटन विभाग की नाकामी का ग्रहण लग गया। पर्यटकों को तफरीह कराने के लिए साल 2011 में 4 बंघियां मंगाई गई थी। कुछ दिन तक ये बंघियां पटना की सड़कों पर दौड़ती भी दिखी, लेकिन आज बंघियों का ढांचा कबाड़ा बनता जा रहा है। इको पार्क चलता था, अब जहाँ जहाँ का बुकिंग मिला जहाँ जहाँ गए, फिर ऐसे ही सारी सड़ गई। तब अब चलबे न करेगी, साधने नहीं है तो सड़ेगी नहीं तो क्या होगा। पर्यटन विभाग की नाकामी का ही नतीजा है कि पटना के इस गैराज में बंघियों का ये ढांचा कबाड़ बनता जा रहा है तो लाखों रुपए खर्च कर खरीदी गई चमचमाती बसों पर हर दिन धूल की परत जमती जा रही है। रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। इधर कानूनी दांवपेच के बीच राजस्थान के बाड़मेर में 2 साल बाद पाकिस्तान की 2 दुल्हनें अपने ससुराल लौटी तो गांव में जमकर जश्न मना और मिठाइयां बांटी गई। खुशी बड़ी है, लिहाजा स्वागत भी ग्रैंड है। घर की लक्ष्मी आई है तो मिठाइयाँ बांटी जा रही है। आखिर 2 साल के इंतजार के बाद सरहद पार से घर में खुशियाँ लौटी है। 2 साल बाद पिया मिलन की रुत आई है। आज से 4 दिन पहले हमारे को कॉल आया कि आपकी वीजा बाघा बॉर्डर करवा दी मैंने, आप 8 तारीख को वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करने के लिए आपको मिल गया है। बहुत खुशी है, तो एक परिवार से दूसरे परिवार जोड़ने के लिए बहुत खुशी रहती है। वो तो ठीक है, बड़ा देखोगे तो बाया थे माँ एक बातरी थी मैं जापरी वो परनाया थे तो परना टिकट परनाए जो ही आया था वो तो परनाए करे लाडकोट सजा सुखा थे मिले उठाया पछा आया का पछे जो वीजा न मिली वो हुआ का पछे जो बाय दरअसल पुलवामा हमले के बाद भारत और पाक के बीच बिगड़े रिश्ते के बीच उनकी विदाई नहीं हो पाई थी। ऐसे में जब परिवार वालों ने सरकार से गुहार लगाई और केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी के प्रयास के बाद पाकिस्तान में फंसी दुल्हनें और उनके परिजनों को वीजा मिला और वाघा बॉर्डर से 8 मार्च को भारत पहुंची। यहाँ के कुछ लोगों ने मंत्री जी को इस प्रकरण की शिकायत की थी और मीडिया के माध्यम से भी मंत्री जी तक ये जानकारी पहुंची और मीनवाइल जो 3 लोग हैं इनमें से एक ने मंत्री जी को ट्वीट किया था तो मंत्री जी ने हम लोगों को इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल कलेक्ट करने के लिए कहा। हमारे कार्यालय से उनसे संपर्क किया गया, फिर इनकी मंत्री जी से बात करवाई गई, तब जाकर मंत्री जी ने पूरा प्रकरण समझा और इसके बाद में विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और भारतीय उच्चायुक्त इस्लामाबाद से निरंतर कोशिश के बाद में आज हम लोगों के लिए खुशी का विषय है कि 2 परिवारों की खुशी में हम कहीं न कहीं भागीदार हैं। 2 पाकिस्तानी दुल्हनें तो घर ससुराल आ गई हैं, लेकिन अब इंतजार तीसरी बहू का हो रहा है जिसे इस बार वीजा नहीं मिल पाया, पर उम्मीद है आ जाएगी।
पता किया हमने कि एक वीज़ा मेरी वाइफ की वीज़ा जो पता नहीं तकनीकी रीज़न से वो कैंसिल कर दी गई। हमने पंकज जी से वापस कॉल किया और कैला चौधरी जी से भी बातचीत की कि हमारे पत्नी की वीज़ा जो पता नहीं किस रीज़न से वो रुक गई है। उन्होंने बोला कि आज तो शनिवार और कल संडे आ गया तो ऑफिस तो बंद रहेगी, अभी तो कुछ हो नहीं रहा है। फिर भी हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बहुत पूरी कोशिश और हमें उन पर पूरी उम्मीद भी है, भरोसा भी है। दो मुल्कों के रिश्तों में कड़वाहट की वजह से इस परिवार को 2 साल का इंतजार करना पड़ा। अब जब घर खुशियां लौटी है तो कड़वाहट धुल सी गई है। बाड़मेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। इस बीच बड़ी खबर लखीसराय से मिल रही है, जहां पर इंडियन ऑयल के स्क्रैपर रिसीवर स्टेशन से कच्चे तेल का रिसाव हो रहा है। पाइपलाइन से कच्चे तेल का रिसाव हो रहा है। लखीसराय से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आईओ के स्क्रैपर रिसीवर स्टेशन से ये रिसाव हो रहा है। तेल का रिसाव होने से यहां पर हड़कंप मच गया है। बीती रात से ही दरअसल तेल का रिसाव हो रहा है। दमकल की टीम को प्रभावित इलाके में तैनात किया गया है। बड़ी संख्या में पुलिस के जवान भी इलाके में तैनात किए गए हैं। लोगों से माचिस का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की गई है। माचिस नहीं जलाने की अपील की गई है। इंडियन ऑयल के अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं और रिसाव को रोकने का काम जारी है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। हम आपको बता दें कि कल रात से ही दरअसल पाइपलाइन से कच्चे तेल का रिसाव जारी है। राकेश हमारे साथ जुड़ गए, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। राकेश, अभी अपडेट क्या है, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या तेल का रिसाव बंद हो सका है? देखिए, अभी इंडियन ऑयल के कई अधिकारी यहाँ पे पहुंचे हैं। हालांकि देखिए, मीडिया कर्मियों को अंदर सर्विस स्टेशन स्क्रैपर स्टेशन के अंदर जाने से रोका है, लेकिन काम जो है टेक्निकल टीम यहाँ पे लगी हुई है और रिसाव को रोकने के प्रयास में जुटी है। जी राकेश, आखिर किस तरह की गड़बड़ी आई है जिसकी वजह से तेल का रिसाव शुरू हुआ? क्या यहाँ पर जो मौजूद इंडियन ऑयल के लोग हैं कुछ बता पा रहे हैं? जी देखिए, यहाँ पे स्क्रैपर रिसीवर स्टेशन में गार्ड की तैनाती होती है, जो कि कल रात से ही गार्ड इस स्टेशन पे तैनात नहीं थे। जब ग्रामीण आधी रात को जब जगे तो कच्चा तेल का महक पूरे गांव में फैल चुका था। उसके बाद ग्रामीण काफी डर चुके थे और ग्रामीणों के द्वारा ही मोबाइल से बरौनी इंडियन ऑयल के अधिकारियों को फोन की गई। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी लापरवाही कि काफी घंटे के बाद लगभग 11 बजे वहां से अधिकारी आए। इसके पहले बड़ैया थाना पुलिस पहुंची थी, दमकल की गाड़ियां पहुंची थी और गांव के लोग काफी डरे थे। और बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, लापरवाही से कही जाएगी क्योंकि बड़ा खतरा हो सकता है। बड़ी तादाद में ग्रामीण रहते हैं। बहुत धन्यवाद राकेश इस जानकारी के लिए। हालांकि अपडेट हम आपसे आगे भी बुलेटिन में लेते रहेंगे, नजर आप बनाए रखें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जो चीज जितनी अहम होती